नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं प्यारे बेटो, आप ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप घर में अपने वालिदैन के साथ हैं और अपने घर में महफूज भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वबा की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना भी है हमारे इस मुल्क को। खैर, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। तो बेटे, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे आप चैप्टर आसानी से याद कर लेंगे। बेटे, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के दरमियान से एक्सपेक्टेड है वो है कि हाउ बॉन्ड एनर्जी इफेक्ट्स रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब आप जानते हैं कि जितना किसी बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब किस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली इफेक्ट करती है किस पे? अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पे। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा जो यहाँ से आ सकता है, प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ये शुरू का हिस्सा है। आप जानते हैं कि 3 तरीक़ों से आप अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं अल्कोहल से। पहला बेटा वो थाइनाइल क्लोराइड है SOCl2 से, पिरिडीन की मौजूदगी में। दूसरा जिंक क्लोराइड है HCl की मौजूदगी में। तीसरा अल्काइल फास्फोरस हैलाइड्स हैं, PCl5 है या PCl3 है। इन 3 तरीक़ों से आप अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं अल्कोहल से। नेक्स्ट है बेटे 100% इन्वर्जन इन SN2 while 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इन SN1। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से सवाल लिया गया है। आप जानते हैं कि SN2 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, उसे सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए फ़कत एक जगह अवेलेबल होती है, एक जगह मैसर होती है, और वो होती है बेटे अल्काइल हैलाइड का जो लिविंग ग्रुप होता है उसकी बैक साइड से। अब जब प्रोडक्ट बनेगी उसकी एक कन्फिगरेशन होगी जो कि पुरानी प्रोडक्ट से 100% तब्दील होगी। अगर हम बात करें SN1 में, तो उसमें क्या होता है बेटे? उसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए 2 जगह अवेलेबल होती हैं। अब 2 जगह अवेलेबल होने की वजह से 2 किस्म की प्रोडक्ट बनती हैं, एक पुरानी तरतीब में और एक नई तरतीब में, इसलिए उसमें 50% इन्वर्जन होती है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज़ वर्ड सिंथेसिस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बाद इसमें आपने पढ़ा है कि जब आप अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं? सोडियम के साथ। किसकी मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में। तो बेटा सिमेट्रिकल अल्केन्स बनती हैं। इन्हें आप वर्ड्स सिंथेसिस कहते हैं, वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, प्रिपेयर एंटी नॉकिंग एजेंट्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये जब आप सोडियम लेड एलॉय Na4Pb का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड किसी से भी कराते हैं, तो उससे एंटी नॉकिंग एजेंट बनते हैं। से टेट्रा इथाइल लेड बनता है और मिथाइल क्लोराइड से टेट्रा मिथाइल लेड बनता है। इन्हें आप एंटी नॉकिंग एजेंट्स कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ग्रिग्नार्ड एजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर।
आप पढ़ते हैं चैप्टर के दरमियान कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स होते हैं उसमें CMG बॉन्ड होता है। अब CMG बॉन्ड जो होता है वो हाईली पोलर होता है। हाईली पोलर होने की वजह से क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसमें आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जिक्र करेंगे लास्ट में। अच्छा बेटे, प्रिपेयर प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। उन रिएक्शंस, तमाम रिएक्शंस को डीपली देखिएगा, ये मैंने थोड़े हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो पढ़ने में। तो बेटे इसमें प्रोपानोइक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है आप जानते हैं। जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बेटे, आप उसका रिएक्शन जब कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो उससे एक इंटरमीडिएट बनता है। उसमें जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिर आप प्रोपानोइक एसिड हासिल करते हैं। अब जो असाइनमेंट है आपकी, ग्रिग्नार्ड एजेंट के रिएक्शंस ही हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएं जी, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएं और टर्शियरी अल्कोहल बनाएं। किससे? अल्काइल हैलाइड से। बेटा ये आपने लास्ट में बैठ के भी प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर के जो अहम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप जानते ही हैं। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और दूसरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला टॉपिक भी बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आगे कल चलेंगे। अब टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बेटा।